दोस्तों, आज से हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम रेलेवेंट सेक्शंस की एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद रेलेवेंट कंसेप्ट्स की एक लिस्ट बनाएंगे और एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं वो भी मैं इस वीडियो सीरीज़ में शामिल करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। कौन कौन से कंपनी लॉ के रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ के टाइम पर पढ़ने चाहिए। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 69। सेक्शन 2 क्लोज 69 डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स हैं। तो कंपनी जो बनाना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, जिन लोगों के मन में ये आइडिया आया है कि आओ हम कंपनी बनाएं, तो उनको प्रमोटर्स कहते हैं। और वो कौन लोग हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 69 में दिया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जब आप कंपनी बनाने लगे हैं तो फिर किस टाइप की आप कंपनी बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो सेक्शन 3 में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़। इसके बाद हमें जानना है सेक्शन 7। तो इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस दिया है सेक्शन 7 के अंदर। और इसके बाद जब सेक्शन 7 आप पढ़ेंगे तो इसके साथ आपको पढ़ना है सेक्शन 9। सेक्शन 9 का में क्या आप पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज़। जब आप कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। यूजुअली उसका इफ़ेक्ट ये है कि ऑन रजिस्ट्रेशन कंपनी बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। तो सेक्शन 7 और 9 को आपस में मिलाकर रेफ़र करना है। जब भी एग्ज़ाम में आप सेक्शन 7 को रेफ़र करेंगे तो सेक्शन 9 को आपने रेफ़र करना चाहिए। तो सेक्शन मैंने लिस्ट बनाई, सेक्शन 2 क्लोज 69 आपने पहले पढ़ना है, फिर सेक्शन 3 आपने पढ़ना है, सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और फिर सेक्शन 9 इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, इस सीरीज़ का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है, वो है सेक्शन 447। जब आप सेक्शन 7 का प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएंगे अपनी कंपनी से रिलेटेड। अगर जो आपने कहीं पर मिस स्टेटमेंट यूज़ की, यानी फ्रॉड करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, झूठा स्टेटमेंट या झूठा एफिडेविट देने की आपने कोशिश की, तो सेक्शन 447 की पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ के कंसेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं। अभी एक लिस्ट बनाई हमने सेक्शंस की। आपको ये पहले तो ये सारे सेक्शंस अच्छे से याद हो जाने चाहिए, फिर एक एक पॉइंट के ऊपर प्रमोटर की डेफिनेशन, कंपनी फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर सेक्शन 7 की बात करेंगे, सेक्शन 9 की बात डिटेल में करेंगे और सेक्शन 447 की बात भी डिटेल में करेंगे। कंक्लूजन में बस इतना कहना चाहता हूँ, इनकॉर्पोरेशन को सिंपल भाषा में, जब आप कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन बोले तो इतना हैवी वर्ड से अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है कि भाई रजिस्ट्रेशन, जब आरओसी के पास आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने से वो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन बन जाती है, यानी वो लीगल पर्सन, जुरिस्टिक पर्सन बन जाती है, यानी वो पर्सन इन द आइज़ ऑफ लॉ बन जाती है। इसी को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। और कौन कौन से सेक्शन मेंशन करके आने हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब आइए एक एक सेक्शन को हम तफसील से डिटेल में पढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। शाबाश।